Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see our official NAPBA using React.js। जी हाँ guys, तो फाइनली कल के दिन मैंने दिखा विद द हेल्प ऑफ React Router Go कैसे आप कोई भी URL को अब क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली हर कोई यूजर खाली thapatechnical.com/about ऐसे तो कोई नहीं लिखेगा /contact। ऑब्वियसली हमें मेन्यू चाहिए हमारे वेबसाइट पे। जब भी कोई होम पे क्लिक करे तो होम पेज, अबाउट पे क्लिक करे तो अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट, लॉगिन पे लॉगिन, हमें वो नैप बार चाहिए, राइट। तो वो जो नैप बार है आज हम क्रिएट करेंगे। ट्रेडिशनल तरीके से क्रिएट करते तो गाइस जब भी आप क्लिक करोगे तो बेसिकली होता क्या गाइस, तो पेज रिलोड होता है, पेज रिफ्रेश होता है। बट इन रिएक्ट विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट राउटर डोम वी हैव वन पावर दैट इज कॉल्ड हॉट रिलोडिंग, जहां पे आई मीन नॉट हॉट रिलोडिंग, लाइक जब भी हम क्लिक करेंगे ना तो पेज को रिफ्रेश नहीं करेगा क्योंकि हम उसी के ही एक कंपोनेंट को कॉल कर रहे होते हैं। सो इट्स योर सिंगल पेज एप्लीकेशन। एंड तो गाइस वीडियो के अंत तक देखिएगा, एंड द बेस्ट पार्ट सीएसएस भी मैं आपको इसी में ही बताने वाला हूं, तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, सो गाइस बिना किसी देर के अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। एंड कल के दिन हमने देखा था कि यूआरएल पे अगर हम कुछ भी टाइप करते हैं, लेट्स से अबाउट, तो मेरा अबाउट पेज ओपन हो रहा है। बट इन रियलिटी कौन इस तरीके से पेज ओपन करता है बताओ? आप करते हो? ऑब्वियसली नहीं करते यार। हमें क्या चाहिए? अबाउट, होम पेज, कॉन्टैक्ट पेज। मुझे मेरा नैप बार चाहिए, ना कि इस तरीके से यूआरएल में जाके एंटर करूँ मैं। तो ये जो नैप बार है आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड जब भी हम क्लिक करते पेज रिफ्रेश नहीं होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ऑसम बात है ये। ठीक है, सो फॉर दिस अगेन वी नीड रिएक्ट राउटर डोम। कल के वीडियो में हमने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर चुका है। सो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो ये हमारा app.jsx है। मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा। ये जितने भी फाइल्स है सबको मैं डिलीट कर रहा हूँ। आई मीन डिलीट मतलब मैं जस्ट टेम्प्रेरी यहाँ से हटा रहा हूँ। यहाँ पे है ऑलरेडी सब कुछ। तो अब हमें क्या लगेगा? हमें नैप बार लगने वाला है। एंड द ब्यूटी ऑफ नैप बार इज की गाइस, ये जो नैप बार है हर एक पेज में सेम है। तो इसका मतलब मैं क्या हर एक पेज में नैप बार का कोड लिखूंगा? नहीं, हमें नैप बार बस एक बार क्रिएट करना है एंड देन वो हम ब्राउजर राउटर में ऐड कर देंगे। तो मुझे एटलीस्ट इसको क्रिएट करना है। हमारा ये जो नैप बार है एंड देन जो ये हमारा फूटर है, ये ऑलवेज एक सेम एक ही फाइल है जो हर जगह यूज हो रहा है। सो इस तरीके का पार्ट जहाँ पे सेम चीज़ जो है या सेम पीस ऑफ कोड हर जगह यूज हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कंपोनेंट। समझ रहे हो? आई मीन उसको हम एक कंपोनेंट बनाएंगे एंड देन उसको हम वहाँ पे खाली रेफरेंस पास कर देंगे। हर बार कोड लिखने की नीड नहीं है, एक जगह पे बना के रख देंगे एंड देन उसका रेफरेंस। तो इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट। अब हमें कंपोनेंट क्रिएट करना है एंड रिएक्ट इज ऑल अबाउट योर कंपोनेंट ओनली, राइट। तो सोर्स के अंदर हमारा मेन जो फोल्डर है उसके अंदर मैं एक और फोल्डर क्रिएट करने जा रहा हूं जिसका नाम होगा कंपोनेंट्स। ठीक है, अब कंपोनेंट जब भी आप क्रिएट करने जाते हो, कन्वेंशन है दैट इज कि आपको जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल, बेसिकली पास्कल कन्वेंशन यूज करना ही पड़ेगा। जितने भी वर्ड्स हो फर्स्ट लेटर मस्ट बी योर कैपिटल। सो इट्स अ nabba.jsx। ठीक है, ऑलराइट, परफेक्ट। इतना आपको पता चल गया, राइट? कुछ नहीं है, आप अच्छे से देख सकते हो। Here we have a source and then inside this source we have our component over here। उसके अंदर ये हमारा आ गया है ये सिंपल इस तरीके से। कल के दिन हमने देखा था हमारा यहाँ पे सिंपल पेजेस। ठीक है, ऑलराइट, परफेक्ट। अब इसको मैं साइड कर देता हूँ। हमें चाहिए नैप बार। तो आप सोचो कि गाइस नैप बार हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? नैप बार क्रिएट करने के लिए अगेन आपको ये तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नैप बार है ना, फैट एरो फंक्शन, तभी तो कुछ रिटर्न होगा। सो मैं लिख देता हूँ रिटर्न एंड देन यहाँ पे इस तरीके से मैं छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पे हमें गाइस क्या करना है? देखो नैप बार बहुत ही ज़्यादा ईजी है। जैसे नॉर्मल कोई भी अगर आप एक वेबसाइट बनाते हो एंड अगर आपको कोई आइडिया ही नहीं कि, ऑब्वियसली आपको आइडिया होगा तभी आप रिएक्ट देख रहे हो, अपने HTML CSS जेएसएस पे बहुत काम किए होंगे। तो यहाँ पे वी हैव HTML कोर्स, इवन CSS कोर्स में भी मैंने कंप्लीट एक वेबसाइट बनाया है, इवन मास्टर फ्रंट एंड पे भी मैंने वेबसाइट बनाया। अब इन तीनों में से कोई भी चेकआउट कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा ये हेडर कैसे बनता है। हालांकि यहाँ पे भी मैं बताऊंगा। एंड रिएक्ट कोर्स को भी आप चेकआउट कर सकते हो। कंप्लीट रिएक्ट कोर्स है विथ 5 प्रोजेक्ट्स। इससे बेस्ट आपको नहीं मिलने वाला, आप इसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, ऑलराइट। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ। ये एकदम बेसिक है, ठीक है। इट्स लाइक कंप्लीट ये HTML CSS, आप इसको समझ लो। सो इनसाइड दी हेडर लेट्स गो विथ एक क्लास लिख देता हूँ कंटेनर। एंड गाइस अगेन, हाँ ये तो मैं इस तरीके से करो, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी सेम करो, क्योंकि ये HTML CSS बेसिकली ये JSX है, बट कहने को HTML ही है ये। तो मैंने बस इस तरीके से करो, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक एंकर टैग यूज़ कर देता हूँ, href फिलहाल इस तरीके से। एंड मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थापा टेक्निकल। ये आप समझ लो मेरा लोगो है, ये ब्रांड का नाम है। आगे मैं चेंज कर दूंगा, बट इस तरीके से मेरा ये हो गया। कंटेनर के अंदर सब रहेंगे। ये मेरा लेफ्ट साइड पे, ये होगा मेरा राइट साइड पे नैब के अंदर आई विल गो विथ यूएल के अंदर वी हैव एल आई, लेट्स गो विथ 5 टोटल।
जिसमें वी हैव, एक सेकेंड में डायरेक्टली होम भी नहीं लिख सकता, मुझे यहाँ पे कम से कम गाइस एंकर टैग भी लगेगा, क्योंकि जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो ही तो वो काम करेगा, ऐसे फ्री में तो काम करेगा नहीं वो, है ना। सो लेट्स गो विथ होम। एक सेकेंड, ओके। सो ये वाला जो पार्ट है ये बेसिकली आपका, आप कह सकते हो एक डमी कमेंट काइंड ऑफ है ये, जिसकी हमें नीड नहीं है, बट अगर ये आ जाता तो कोई नहीं, आप इसको हटा दो, किसका क्या जा रहा है ना। ऑलराइट, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट। अब ये वाला जो पार्ट है ना गाइस, href में ये जो एक रूट है, ये वही रूट है जो हमने कल के दिन बनाई थी। एंड मैंने कहा था ये आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन आपको वो याद रखना जरूरी है कि आपने क्या बनाया था फॉर अबाउट। तो अगर आप ध्यान से देखते हो, फॉर अबाउट हमने पाथ बनाया है जिसका नाम है ये अबाउट। कॉन्टैक्ट के लिए हमने कॉन्टैक्ट बनाया है। तो उसी तरीके से अब मैं यहाँ पे चलूँगा, ध्यान से देखना। अबाउट के लिए अबाउट, कॉन्टैक्ट के लिए वी हैव अ कॉन्टैक्ट, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे भी आप कॉन्टैक्ट लिख दीजिए फिर, है ना, जब बना ही लिया है। तो यार दिस इज इट। तो ये जो नैप बार है आपको इसको करना पड़ेगा एक्सपोर्ट, ताकि हम इसको हर दूसरी जगह पे यूज़ कर सकें। तो मैंने इसको कर दी एक्सपोर्ट। app.jsx पे मैं चलूँगा, हेयर आई विल इम्पोर्ट माई नैप बार, एंड ऑब्वियसली मुझे इस तरीके से लगेगा। अब ये जो नैप बार है ये ऑब्वियसली मेरे हर एक पेज पे, अगर आपको याद हो, हमारा ये जो नैप बार है हर एक पेज पे तो सेम ही है, ये हर एक पेज पे क्या है, ये सेम है। तो मैं क्या करूँ, अब मैं इस नैप बार को, या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, या मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे वी हैव अ होम पेज, या तो मैं डायरेक्टली नैप बार ऐसे कॉपी करके, है ना, यहाँ पे ये जो रिटर्न दिख रहा है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट तो है नहीं, बच्चा ही है ये, बट जो भी हो मैं दिखाता हूँ, रुको। ये मतलब बहुत सभी लोग ऐसे भी करते हैं स्टार्टिंग में, मैं जस्ट बता रहा हूँ, आप नहीं करोगे मुझे मालूम है, बट वो ऐसा कर देंगे। आई मीन यहाँ पे ये जो मेरा नैप बार है उसका इस तरीके से यूज़ करेंगे, तो ये भी सही है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। इसको मैं फिलहाल कमेंट कर रहा हूँ। तो ये जो होम पेज पे एटलीस्ट मुझे अब मेरा नैप बार दिखाई देगा। ये देखो, फेल टू रिजॉल्व इम्पोर्ट, एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे वो इम्पोर्ट नहीं कर पाएगा, होम है ना, तो .// कंपोनेंट, बेसिकली रूट एक एक्स्ट्रा मुझे डॉट यूज़ करना पड़ेगा। अब ये चलेगा, ठीक है। ये तो मेरा अबाउट है, लेकिन द एंड गाइस कैसा लग रहा है आपको, ये देखो वी हैव आवर ऑसम, ये देखो अबाउट पेज पे आ गया, लेकिन अभी वो चला जाएगा। ये देखो मेरा होम पेज, मेरा अबाउट पेज, मैं इवन कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरा कॉन्टैक्ट पेज भी आ जाएगा। तो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। अभी जो मुझे दिखाई दे रहा है होम पेज पे, ये वही है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इट जस्ट यहाँ पे मैंने CSS जो है उसकी मदद से इसको स्टाइल किया। बट हाँ, देयर इज़ वन प्रॉब्लम, एंड दैट इज़ कि ध्यान से देखना, ये वाला जो मेरा कर्सर है, आई मीन ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ये क्या होता है ना गाइस, ये रीलोड होता है, देखा आपने, ये रीलोड होता है। तो वो मुझे रीलोड तो नहीं चाहिए, यहाँ पे तो ऐसा कुछ घूमता सुनता नहीं है वो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो नैप बार है इसको मैं यहाँ से हटाऊँगा, ठीक है। इसको आप एज इट इज़ रखिए, इसको मैं यहाँ होम पेज से हटा के मेरा जो app.jsx है वहाँ पे मैं इसको रखूँगा, ठीक है। अब ये वाला जो मेरा नैप बार है मुझे हर एक पेजेस पे चाहिए, तो ये मेरे हर एक पेजेस तो यहाँ पे है ही रूट्स। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो भी मुझे दिख रहा है, ठीक, ये जो रूट्स है उसके ऊपर और ब्राउज़र राउटर के नीचे मैं मेरे नैप बार को ऐड कर दूंगा इस तरीके से। अब इससे क्या होगा, सबसे पहले मेरा ये जो नैप बार है वो मुझे दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद जो भी इनमें से पेज हम एक्सेस करना चाह रहे हैं इनमें से वो मुझे दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे टॉप पे नैप बार, किसी ने अगर अबाउट किया तो नैप बार विथ अबाउट, किसी ने अगर कॉन्टैक्ट किया तो नैप बार विथ कॉन्टैक्ट मुझे दिखाई देगा। ये देखो मेरा अबाउट देखो, अब मुझे अबाउट में भी आ रहा है, ये मेरा कॉन्टैक्ट, ये देखो मुझे कॉन्टैक्ट में भी आ रहा है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं चलता हूँ, ठीक है। हेयर वी हैव आवर index.csx वाला फाइल, इसको मारो गोली, ये हमें नहीं चाहिए फालतू। और ये देखो होम अबाउट कॉन्टैक्ट है ना, ये देखो ध्यान से देखिए, होम अबाउट कॉन्टैक्ट, ये देखिए चेंज हो रहा है। तो मेरा तो बन गया ये कितनी ईजिली, है ना। तो ये है गाइस आपका सिंपल नैप बार, बट स्टिल एक प्रॉब्लम है, वो पेज रिलोड हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें चलना होगा, एंड वी हैव वन ऑब्जेक्ट आप कह सकते हो, या एक या कंपोनेंट भी आप कह लीजिए, इंपोर्ट वी हैव अ नैब लिंक। आप देख सकते हो हेयर वी हैव अ नैब लिंक, मेरे को एक बार देखना है। ऑल राइट, मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं कंट्रोल F and we have a nab link over here. See again, yeah, it's a component only, एक special kind of component, एक link है that knows whether or not it is active, pending or transition. wow, ये तो और क्या चाहिए आपको, वो पेज आई मीन वो जो आप कह सकते हो जो रूट है या वो जो पाथ है वो एक्टिव है नहीं, वो भी बता देता है ये। अब हमें वो कॉम्प्लेक्स
हमें वो सब कोड लिखने की नीड ही नहीं है कि हम किस पेज पे है वो ये बहुत ईजिली बता सकता है। तो नैब लिंक लिखना है। अब जहाँ जहाँ ये एंकर टैग यूज़ हुआ है गाइस, वहाँ पे अब आपको इंस्टेड ऑफ दिस नैब लिंक, एक सेकेंड, या ये नैब आई मीन एंकर टैग के बदले आपको ये नैब लिंक लिखना पड़ेगा। एंड ऑटोमेटिक मैं एक एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ जिससे इसको मैं चेंज करूँगा, मेरा जो इनिशियल है वो ऑटोमेटिक मेरा जो क्लोजिंग टैग है उसको भी वो चेंज कर देता है। एक्सटेंशन का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड ऑब्वियसली अगर आपको बताऊं तो वी हैव आवर HTML कोर्स। इस पर मेरा जितने भी ये देखो माय विजुअल स्टूडियो कोड का एक्सटेंशन सब आप यहाँ पे डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, वही है यहाँ पे, आप जरूर चेकआउट की। मैंने कहा ना इस कोर्स पे गाइस आपको सब कुछ मिल जाएगा, कहीं नहीं जाना, यहीं पे आराम से वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन है, सारे सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इवन मन का भी सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कहीं नहीं जाना है। मन का भी सारा आप जो आपको चाहिए सब यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। तो इस तरीके से मेरा काम हो गया। नाउ देयर इज वन प्रॉब्लम, दैट इज href। ये काम नहीं करेगा। आपको इंस्टेड ऑफ href यू नीड टू गो विद द टू, दिस इज इट। एंकर टैग के बदले आपको नैब लिंक लिखना था, href के बदले आपको टू यूज करना था। एंड यार दिस इज इट, मेरा काम हो गया है। दिस इज आवर होम, अगेन होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। हियर यू नीड टू गो विद द सर्विस। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दीजिए सर्विस, और क्या है ना, या यहाँ पे आप सर्विसेज लिख दीजिए लेकिन। एंड एक काम करो, ये वाला जो पार्ट है इसको आप यहाँ से हटा के यहाँ पे रख दीजिए। एंड इस वाले को आप ऑल्ट प्रेस करके नीचे आ सकते हो इजीली, ऐसा कुछ नहीं है ना। परफेक्ट। एंड यहाँ पे फिलहाल के लिए आप कर दो रजिस्टर, है ना। ऑब्वियसली रजिस्टर तो कराना ज़रूरी है। एंड यहाँ पे भी आप लिख दीजिए इस तरीके से रजिस्टर। हमें एक और लगेगा, इसका मतलब लॉगिन भी तो कराना है ना। एंड यहाँ पे आप कर दीजिए लॉगिन, एंड यहाँ पे आप इस तरीके से लिख दीजिए लॉगिन। या दिस इज इट, मेरा काम हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, सो वी हैव अ होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, रजिस्टर एंड देन लॉगिन, दिस इज इट। एंड ये जो नैब बार है हम इसको बहुत ईजिली टैकल कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, CSS के लिए मैं बताऊंगा, डोंट वरी, मैं कल की वीडियो में एकदम अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल आपको navbar.css एक करना है। Here we have a container। ठीक है, कंटेनर में बस कुछ मत कीजिए। अब एक काम कीजिए, सबसे पहले तो एक जो मैक्स विड्थ है 1440 पिक्सल 140, एक काम करता हूँ, इतना मैं रैम कर देता हूँ, 140 रैम कर देता हूँ। ठीक है, एंड ऑब्वियसली ये रैम आपको मज़ा नहीं आएगा अभी, क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ नैब बार पे काम कर रहा हूँ। एंड हेयर वी हैव index.js। एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट जो हम ऑलवेज करते हैं गाइस, है ना, एक जल्दी से मैं वो दिखाना चाहूँगा आपको। आपको मालूम ही है, दैट इज़ मार्जिन 0, राइट। वी हैव अ पैडिंग 0, वी हैव अ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ऑल राइट, परफेक्ट। एंड यहाँ पे HTML का जो कोड है, बेसिकली फॉन्ट का साइज जो है मैं डिफ़ॉल्ट रखना चाहूँगा 62.5%। एंड अगेन इफ़ यू डोंट नो ये सब क्या हो रहा है, तो गाइस आई नो आप बोर हो चुके हो, मैं ये बार बार आपको जो बोल रहा हूँ इससे ऑब्वियसली, बट या आप अगेन CSS पे आइए, CSS का कोर्स यहाँ पे है, टाइमलाइन है ना। तो जहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोर्स रेडी, आप बस उस पर्टिकुलर टाइमलाइन को चेक करके आप वॉच कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैक्स विड्थ इतना मैंने रख दिया है। इस पर मैं काम करता हूँ, पैडिंग देना चाहूँगा ऊपर और नीचे से 4.2 रैम, आजू एंड बाजू से 2.4 रैम। ठीक है, एक बार इतना करता हूँ, मुझे देखना क्या हुआ ये। ऑलराइट गाइस, देखो कुछ इतना तो पता चल नहीं रहा है आपको। यहाँ पे एक काम मैं जरूर कर सकता हूँ, डैट इज़ डिस्प्ले फ्लैक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। एक बार मैं देखूँ तो, एक सेकेंड, कंटेनर या कुछ हो इसलिए नहीं रहा है क्योंकि मैंने यहाँ तक अभी तक मैंने उसको तो इम्पोर्ट नहीं करा है ना। ./ वी हैव अ navbar.css, ऑसम। अब अगर मैं चलता हूँ, परफेक्ट, देखिए कितना प्यारा मुझे ये लग रहा है। ठीक है, अब बस एक काम करना है, वो कुछ जो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, navbar.css पे मैं चलूँगा। ठीक है, कल के दिन का इसमें बहुत अच्छे से बता दूंगा। अभी मैं आपको बस दिखाता हूँ कि उसके अंदर वी हैव UL के अंदर अगेन आप डिस्प्ले फ्लैक्स कर दो और बोलो उनके बीच में गैप दे दे 3.2 रैम का। एंड यार दिस इज इट, मेरा काम हो गया। अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, रजिस्टर, लॉगिन, कितनी ईजिली हमने हमारा ऑसम, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, ये देखिए, आप देख रहे हो। तो हम इसको और स्टाइल करके कुछ ऐसा बना सकते हैं, एंड वो बहुत इजीली हम कर सकते हैं, डोंट वरी। बट एटलीस्ट आपको आइडिया आ गया, राइट। दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको बहुत ही ज्यादा पसंद होगा गाइस। कुछ भी अगर आपके मन में डाउट हो
रिगार्डिंग वीडियो, रिगार्डिंग मंथ, प्लीज आप कमेंट कीजिए, जितना हो सके मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। प्लीज इस वीडियो को एक लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर एंड देन कमेंट कीजिएगा। एंड बताना चाहूंगा गाइस, नेक्स्ट टारगेट 1 मिलियन सब्सक्राइबर है गाइस, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दीजिएगा। अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।